नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। ऐलान कब होगा इसका तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहां डेरा जमाना शुरू कर दिया है। वे टिफिन लाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रोटी खाएंगे, यानी टिफिन पॉलिटिक्स एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में एंट्री ले चुकी है। कभी बीजेपी की ओर से शुरू किया गया ये प्रयोग अब कांग्रेस का नया अभियान बनता दिखाई दे रहा है, जहां जीतू पटवारी उपचुनावों में बीजेपी की तर्ज पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन करेंगे और पार्टी की जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सियासत में टिफिन पॉलिटिक्स का फॉर्मूला बहुत हद तक उपयोगी रहता है, क्योंकि इसके जरिए बड़े नेता छोटे नेताओं से सीधा जुड़ते हैं, जबकि कार्यकर्ता भी खुद को बड़े नेताओं के सामने सहज महसूस करते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। राजनीति में टिफिन पॉलिटिक्स एमपी में बीजेपी का चुनावी प्रयोग रहा है। बीजेपी ने ही बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन करने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीजेपी की इस राह पर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी भी चलती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक साथ खाना खाने से दिल मिल जाते हैं और काम भी हो जाता है। कांग्रेस फिलहाल बुधनी और विजयपुर सीट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि दोनों ही सीटें कांग्रेस के लिए अहम मानी जा रही हैं। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में पार्टी यहां मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है, जबकि बुधनी में भी पार्टी इस बार युवा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। हालांकि अब तक दोनों ही सीटों पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने यहां तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, तो वहीं बीजेपी को इन सीटों पर अपनी जीत का पूरा भरोसा है। तो अब उपचुनाव के लिए तैयारी है और रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई। मुक्ता जी, चर्चा की शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उपचुनावों की सीटों पर तैयारियों में जुट गई हैं, कांग्रेस ने अब नया फॉर्मूला तैयार किया है, जो कि पुराना बीजेपी का फॉर्मूला है, यानी भोजन करते करते कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करें, टिफिन पॉलिटिक्स होगी और तमाम तरीके से रणनीतियां बनेगी और उसी को लेकर आगे पार्टी आगे बढ़ती भी नजर आएगी। क्या कुछ कांग्रेस की यहां से कवायद देखने को मिलेगी और आगे किस तरह का मुकाबला इन दोनों सीटों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऋषभ, हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि कांग्रेस अब जो है बहुत सारे ऐसे रणनीति अपना रही है जो बीजेपी करती आई है और उसका वो सक्सेस फॉर्मूला है। पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस ऑफिस में लगातार जो है बैठकें हुई, चिंतन बैठक हुई, आत्म मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई, हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया, लगातार लंबी लंबी बैठकें हुई, कई कई घंटे तक चली और बहुत सारा बातचीत हुआ। पहले कांग्रेस में ये कल्चर नहीं था, संवाद का कल्चर बहुत कम होता है। ये संवाद का कल्चर जो है बीजेपी का है। बीजेपी में बैठकें होती हैं और बंद कमरे में जितने भी इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गुटबाजी केवल कांग्रेस में है और बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी में संवाद हर वक्त होता रहता है, निरंतर होता है। रूठों को मनाया जाता है, जो लोग हैं जिनकी जो परेशानी है उसको सुना जाता है, उसके लिए क्या हल निकल सकता है वो सारा अपनाया जाता। तो हमने ये वाली भी रणनीति देखी कांग्रेस में पिछले दिनों में। अब ये जो टिफिन कल्चर है, देखिए ये लगातार हम यहां मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम ये देखते आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार जो है अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ उन्होंने इस तरह के टिफिन लंचेस रखे थे, जब हर मंत्री अपने घर से एक टिफिन डब्बा लेकर आता था और सारे मंत्रियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठते थे और सब लोग साथ खाना खाते थे और आदान प्रदान करते थे, और इससे जो है एक जुड़ाव की स्थिति भी आती है। उसी कल्चर लगातार जो है बीजेपी इसको फॉलो करती आई है। केवल कैबिनेट कलीग्स के साथ नहीं बैठते थे, लेकिन जब बूथ लेवल पे भी कार्यकर्ता, जैसे आप देखेंगे हर वक्त नोटिस करेंगे बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जितने पद अधिकारी हैं, वो जब भी अपने दौरे पे रहते हैं, प्रवास का उनका कार्यक्रम रहता है, तो वो कार्यकर्ताओं के घर में जाते हैं, उनके घर में भोजन करते हैं। वो कभी भी इधर उधर भोजन नहीं करते हैं। तो कार्यकर्ता उनके नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, तो इस तरह से वो हर कार्यकर्ता के घर जाके एक फिर से वही कल्चर, एक जो जुड़ाव का कल्चर है, वो बीजेपी ये कई सालों से करते आई है। अब इसी को फॉलो कांग्रेस कर रही है और यहां पे
अब जीतू पटवारी इसको कर रहे हैं कि टिफिन लेके सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, मन मुटाव दूर होगा, आपसी मतभेद दूर होंगे और कैसे कांग्रेस को स्ट्रांग करे इस पर वो अब ये फोकस कर रहे हैं। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। निश्चित तौर पर देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी का चुनावी प्रयोग अब कांग्रेस उपयोग कर रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले मंजरी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अब कांग्रेस भी उपचुनावों को लेकर सक्रिय हुई है और बुधनी और विजयपुर में जो उपचुनाव होना है, तारीख भले ही तय नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब टिफिन पॉलिटिक्स की जाएगी। टिफिन के साथ भोजन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते करते रणनीतियां बनेगी, जो कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर नजर आती थी। किस तरीके से आप देख रही हैं और क्योंकि चुनौती पेश करने की पूरी कोशिश यहां पर कांग्रेस एक बार फिर करेगी? बुधनी में तो कांग्रेस कुछ भी कर ले, मुझे नहीं लगता कि कुछ, उनको तो अभी कैंडिडेट ढूंढने में ही बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा जमीन से जुड़कर काम करती रही है और कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण होते हैं उनके साथ उनका सीधा संवाद होता है। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता भाव से ही देखता है और वही जो है कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। अब ये भले ही नकल करें, लेकिन इनका जो ये कार्यक्रम है वो एक पर्यटन या पिकनिक स्पॉट के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो संगठन को कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी और कांग्रेस के जितने भी शीर्षस्थ नेतृत्व है और नेता रहे हैं उनको कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार नहीं रहा है और ना ही जनता से कोई सरोकार रहा है। वो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर ही अपनी राजनीति करते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो कार्यकर्ता भाव के साथ कार्यकर्ता जो रीढ़ है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी सजग रही है और संवेदनशील रही है। तो वो कांग्रेस में नहीं आ सकता। अब जीतू पटवारी जी एक असफल अध्यक्ष है, अपनी कार्यकारिणी तो वो आज तक घोषित कर नहीं पाए हैं। अंतर्द्वंद से जूझ रही है पार्टी, एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कब किसको कितना नीचे दिखाना है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो वो क्या करेंगे? उनके पास ना तो कार्यकर्ताओं के लिए कोई भाव है, ना ही कोई संवेदनशीलता है और कार्यकर्ता भी हताश हो चुका है। कार्यकर्ता भी भारतीय जो कांग्रेस है उसके साथ जुड़ना अच्छा नहीं समझ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, जो विचारधारा के साथ जो कांग्रेस काम कर रही है, अब कार्यकर्ता भी उनसे टूट चुका है, छिटक चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसके कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं और एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। तो उस विचारधारा के साथ अब जो है कार्यकर्ता भी जुड़ते जा रहा है। जीतू पटवारी जी बेहद असफल अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल में लाखों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब तो वो सिर्फ पिकनिक मनाने का ही काम कर सकते हैं। बुधनी में तो कुछ होने वाला भी नहीं है, ना ही उपचुनाव विजयपुर हो चाहे कहीं भी उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है अंबिका शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जिस तरीके से मंजरी जी कह रही है, वाकई में जीतू पटवारी ने जब प्रदेश की कमान संभाली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो कई ऐसे रिकॉर्ड उनके नाम लग गए जो वाकई में कोई नेता चाहेगा नहीं कि रिकॉर्ड उनके हाथ लगे। जिस तरीके से अब आपने नई तरीके से जो बीजेपी का पुराना फॉर्मूला हमने देखा, उसे चुनाव में बीजेपी प्रयोग करते रही, अब उसे आप उपयोग कर रहे हैं। क्या कुछ आपकी तैयारी रहेगी? क्योंकि जो दिलचस्प चर्चा मुझे लगता है कि इस बात पर होनी चाहिए कि विजयपुर और बुधनी पर अब क्या रणनीति आप अपनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने उपचुनाव अमरवाड़ा देखा है, विधानसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव देखे। अब क्या कुछ नया कांग्रेस करने जा रही है? क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि बीजेपी तो आश्वस्त है, भरोसा है, क्या उनको जीत मिल रही है? देखिए, हमारा ऋषभ जी, हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है बिल्कुल युवा है, डायनामिक है और तमाम उसके अंदर संभावनाएं हैं, नेतृत्व की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ऊर्जावान नेतृत्व हमारे मध्य प्रदेश को मिला हुआ है कांग्रेस को। और जब सेनापति सीधा सैनिक से संवाद करता है और सैनिक को उसका सानिध्य प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से उसका मनोबल बढ़ता है। और वो प्रयोग हमारे जीतू पटवारी जी ने किया। टिफिन पॉलिटिक्स, ये जो हमारा टिफिन का प्रयोग है, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और एक सामान्य कार्यकर्ता साथ साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। इससे एक आम कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ रहा है, उसमें उत्साह का संचार हो रहा है और एक नई कांग्रेस हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में डेवलप्ड हो रही है। माने ऐसा विश्वास का ये वातावरण बन रहा है प्रदेश नेतृत्व और एक आम कार्यकर्ता के बीच में
जो हमारे लिए परिणामी सिद्ध होंगे, क्रांतिकारी परिणाम हमारे सामने आएंगे। हाँ बिल्कुल अंबिका शर्मा जी, लेकिन एक सवाल फिर ये होता है, काउंटर क्वेश्चन आपसे करूंगा कि इतना बढ़िया माहौल कांग्रेस के भीतर बन रहा है, कार्यकर्ता सहज होंगे, जब बड़े बड़े नेता उनके साथ पहुंचेंगे, भोजन करेंगे, ये माहौल पहले क्यों नहीं बन पाया? इसमें देरी इतनी क्यों लग गई? क्योंकि बड़े बड़े हार का सामना आपको करना पड़ा इससे पहले। देखिए अब सने सने हमारे अध्यक्ष जी का और हमारी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह इस समय मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो इसमें गलतियां ये निकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इनको अपनी तरफ देखना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल छटनी हो गई है। अब वही लोग बचे हैं कांग्रेस में जो पूरी तरह से कांग्रेस को जीते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को जीते हैं। जो पदलोलुप थे, जो सत्ता लोलुप थे, जो संघर्ष नहीं कर सकते थे, वो पलायन कर गए हैं, कुछ बिक गए हैं, कुछ भय की वजह से चले गए हैं। तो अब जो भी कांग्रेस है बिल्कुल कॉन्क्रीट कांग्रेस है, जो बड़े जबरदस्त और जज्बाधारी हमारे नौजवान माने कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे था कि पहले क्यों माहौल नहीं बना? ठीक है, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है अंबिका जी, क्विक रिएक्शन मंजरी जी आपका, फिर मुक्ता जी के पास मैं जाऊंगा। मंजरी जी, सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि तमाम जो उनके नेता थे, सत्ता लोलुप थे, या फिर जो कहें कि विजयपुर में जो आप विधायक थे कांग्रेस के, अच्छे मंत्र से जीत हासिल की थी, बीजेपी में चले गए, तो इस तरह का मामला उठा रहे हैं जो कि अमरवाड़ा में तस्वीर देखने को मिली थी। देखिए यही एक कारण रहा कि आज जो कांग्रेस है वो रसातल की ओर है, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं की जो कहना चाहिए उनको तवज्जो नहीं दिया, उनके महत्व को नहीं समझा। आज इतने वरिष्ठ इनके नेता रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो किन परिस्थितियों में थामा, क्यों थामा, इस पर विचार ना करके आप ऐसे नेताओं पर आक्षेप लगा रहे हैं कि वो लालची थे या उन्होंने संघर्ष नहीं करना चाहते थे। जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी खड़ी की थी कांग्रेस पार्टी, आप उन पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि कार्यकर्ता और नेता की आपके क्या इज्जत है। सिर्फ एक मैंने आपसे कहा ना कि आज जो कांग्रेस है वो आपसी खींचतान और अंतर विरोध के कारण खत्म होने की कगार पर आ गई, लेकिन आज भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आत्ममंथन करने का समय है इस समय, लेकिन आप अभी भी जो है दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ना कि अपने आप में सुधार करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक शब्द इन्होंने जो कहा था, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी राजनीति करती आई है शुरू से, और जमीन से खड़ी हुई है, और एक एक कार्यकर्ता के साथ सतत संवाद रहता है। आप नकल कर रहे हैं तो नकल भी अकल से की जाती है भाई। हम लोग तो हमेशा जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे बड़े नेता हम लोगों के साथ, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ हमेशा सतत संवाद रखते हैं। ठीक है मंजरी जी, आप तो कहते हैं कि आप कैडरलेस पार्टी और अनुशासन पार्टी आप कहते आए हैं, और ठीक है लगातार चुनाव देखकर आयोजन नहीं करते टिफिन पार्टी का, हमारा हमेशा ये कार्यक्रम चलता रहता है, ये दिनचर्या में शामिल है। कोई भी बड़ा नेता या कार्यकर्ता किसी शहर में, गांव में जाता है तो एक कनिष्ठ से कनिष्ठ कार्यकर्ता के घर भोजन करते जाता है, और तमाम कार्यकर्ता वहां मिलजुल कर भोजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चलती है। कांग्रेस तो अंग्रेजियत की संस्कृति को लेकर। ठीक है मंजरी जी, आपने अपनी बात रखी। अंबिका जी मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन पहले मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपने दोनों ही अच्छे प्रवक्ताओं की बात सुनी, अच्छा उन्होंने अपने अपने तर्क दिए, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जब ये कहती है कि भरोसा है जीतेंगे, तो एक बड़ा झुकाव जो है, जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो उन पर भरोसा करती है, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में रहा है, जो रणनीति से बीजेपी चलती है। अब कांग्रेस अगर ये बात कह रही है कि जो भी ऐसे और भी नेता थे जो कहीं ना कहीं पार्टी में फूट पैदा कर रहे थे या कहीं ना कहीं अंतरकलह पैदा उनकी वजह से हो रही थी, अब वो बीजेपी में चले जा चुके हैं, पार्टी से बाहर हो चुके हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि अब नई रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि इन दो उपचुनाव जो सीटों पर होना है, क्या तस्वीर यहां पर नजर आएगी मुक्ता जी? क्योंकि अमरवाड़ा में भी यही हुआ था कि कांग्रेस के कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और उसके बाद जीत भी हासिल उन्होंने की है। तो क्या विजयपुर की बात करें, अमरवाड़ा रिपीट हो सकती है? हालांकि बुधनी में तो यहां पर बीजेपी मजबूत नजर आती है। देखिए आजकल जो जनता है वो बहुत सजग है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे किसकी सरकार है राज्य में,
बीजेपी की सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो जाहिर तौर पे जनता क्या चुनाव करेगी, क्या चूज करेगी, वो यही कोशिश करेगी कि उसका विधायक ऐसा हो जो उसके काम करा पाए, जो वो प्रॉब्लम्स लेके विधायक के पास जाए, उसका सोल्यूशन मिले और विकास के कार्य हो। तो जब राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो देखिए भाजपा की जो स्थिति है वो ये दोनों उपचुनाव में मजबूत हो जाती है। बुदनी देखिए एक गढ़ रहा है बीजेपी का, कई सालों से हम देखते आए हैं, तो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो वहां भी भले ही कांग्रेस जीत हासिल की, लेकिन जो मैंने बात कही, जनता जो है वो आजकल बहुत सजग है, वो ये सोचेगी कि हमारा विधायक ऐसा हो जो हमारे विकास के कार्य इजीली करा सके। अगर कांग्रेस को वो वोट देते हैं तो कांग्रेस को वो विकास कार्य कराने में दिक्कत आ सकती है। तो ये मेरा ये एनालिसिस है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए तमाम तरीके से अब कांग्रेस तैयारी का जिक्र कर रही है, आपने अपना एक पूरा विश्लेषण किया, लेकिन मेरे अंदर कई सवाल ये है कि अब कांग्रेस कुछ नया मुझे तो नजर नहीं आता है, कुछ ऐसा नया अब कांग्रेस करने जा रही है कि इससे चलिए बदलाव आएगा, 2 उपचुनावों पर कुछ बड़ी जीत हासिल कर लेगी। मैं तो बंधा हुआ हूं यहाँ पे, दोनों पक्षों की बात सुन रहा हूं, लेकिन आपका अनुभव है, आप विश्लेषण भी लगातार करते आई हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांग्रेस ने कुछ ऐसा नया इस बार किया है या करने जा रही है जिससे बड़ा अंतर के साथ तो कुछ बड़ा कांग्रेस बदलाव कर सके? देखिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अमरवाड़ा में बहुत सोच समझ के उन्होंने एक उस ऐसे कैंडिडेट को उतारा था जिससे आदिवासियों के, वहां के जनता का आस्था जुड़ा हुआ था। बहुत सोची समझी रणनीति थी। देखिए जो अंतर था पिछले चुनाव में 25,000 था, उसको उन लोग उसको 3,000 तक ले आए। तो देखिए कांग्रेस की रणनीति अपना रही है, कोशिश कर रही है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये 2 सीटों में जैसे आप जीतू पटवारी निकले हैं, टिफिन कल्चर की बात करें, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मनमुटाव खत्म हो, एक्टिव हो। तो देखिए इसका कितना असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है अंबिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना असर इन कोशिशों का होगा ये समय बताएगा। लेकिन एक सवाल मैंने जो मुक्ता जी से किया था, जो मंजरी जी कह रही थी कि जो स्थिति हमने देखा कि अमरवाड़ा में बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के विधायक शामिल हुए, क्या विजयपुर में वो स्थिति रिपीट हो सकती है? अगर नहीं होगी तो क्या आपकी तैयारी उसको लेकर है? क्योंकि कांग्रेस तमाम दावे पहले करते आई है, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया। आप भी स्वीकार करेंगे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में अच्छी स्थिति एक बार दिखाई दी चुनाव के पहले, लेकिन नतीजों में वो स्थिति नजर नहीं आई। देखिए ऋषभ जी, पहले तो मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दूं। जी। पहले हमारी माननीय जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, कह रही है टिफिन पार्टी है जो बैठकर खाना खाने के आपसे प्रेम की बात है, हमने भारतीय जनता पार्टी की नकल की है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आदिकाल से भी ये होता आया है। हर गांव में ये परंपरा पहले थी कि बाहर गांव रोटी बनती थी, सारे लोग मिलजुल कर भोजन करते थे। ये इनकी नहीं है परंपरा, ये हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति है। और हमारी पार्टी की पहचान है सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम और भाईचारा। और उस मूल मंत्र को लेकर हम अंगीकार करके हमारे राहुल जी चल रहे हैं, और राहुल जी के दिशा निर्देशन में सारे कार्यक्रम। अंबिका जी बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपको बस काउंटर क्वेश्चन नहीं था जो पहले भी कहा था मैंने, ये रणनीति पहले क्यों नहीं अपनाई गई, पहले क्यों तस्वीर नजर नहीं आई? आगे चल रहे हैं हम लोग आपसी प्रेम हमारे लिए राष्ट्र प्रमुख है, हमारे लिए राजनीति प्रमुख नहीं है। और अब आप देखिए, जहां तक बुदनी और विजयपुर का सवाल है, बुदनी की जनता जान चुकी है कि यह पदलोलुप थे, ये सत्ता भोगी लोग थे, और इन्होंने वहाँ की जनता की पीठ में छुरा भोंका है, कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका है। उनको सबक सिखाएगी रामनिवास रावत, हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि मंत्री पद की लालच में यह पार्टी छोड़कर गए हैं, ये चरित्र इनका है, कोई वजह नहीं थी कि इस्तीफा दे देते। दूसरा मेरा ये कहना है, इन्होंने कहा बड़े बड़े नेता, लेकिन अंबिका जी एक के बाद एक नेता ऐसे जाते रहेंगे, आप सभी जब पार्टी छोड़ते हैं आप उनके बारे में इस तरह की बातें कह रहे हैं, ठीक है पार्टी की अपनी एक सोच है, लेकिन फिर तमाम और भी नेता हैं, लगातार चुनाव दर चुनाव हमें देख रहे हैं स्थिति बनती है, तो पार्टी की कमी है ना कहीं, उस पर काम करना उचित होना चाहिए। इनके यहाँ भी इनके यहाँ भी अंतरकलह है। कैलाश जोशी का बेटा है, कैलाश जोशी संत पुरुष थे, दीपक जोशी कहाँ पर कांग्रेस में है कि नहीं, इसके संबंध में क्या कहना है? कैलाश जोशी के चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं क्या? ऐसे संत पुरुष के उत्तराधिकारियों को, वंशजों को ये पार्टी कितनी उपेक्षित करती है। अटल जी के वंशजों का क्या हो रहा है, अटल जी के परिवार के लोगों का क्या हो रहा है? इनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, तब दूसरे की गृहवान में झांकना चाहिए। अपना गृहवान देखें पहले, इनको नाखून चने चबवा देंगे उपचुनाव में, आप देखना हमारी पार्टी जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी।
ठीक है मंजरी जी, आत्ममंथन कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। भाई ये तो नाको चना जो चबाने की बात कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को करवा दिया है, दिखा दिया है उनको आईना। दूसरी बात, ये ऐतिहासिक कार्यकाल होगा जीतू पटवारी जी का कि आप 29 सीटें लोकसभा की हार गए, लाखों कार्यकर्ता छोड़कर चले गए, उपचुनाव हारते जा रहे हैं और आगे भी उपचुनाव हारेंगे। और देखिए, ये सबसे असफल अध्यक्ष के रूप में इनका नाम दर्ज होगा कांग्रेस में, ऐतिहासिक नाम होगा। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर, हमने जो काम किए हैं उसके दम पर, और जनता ने जिसका लाभ लिया जन कल्याणकारी योजनाओं का, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता हम पर भरोसा कर रही है। पिछले हम ठीक है मंजरी जी, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो वो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रयोग नहीं है जैसे वो उपयोग कर रहे हैं, हमारी संस्कृति है, सदियों से ऐसा होता है, वो उसका उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, तो संस्कृति तो है, ये तो मैं भी मानती हूँ, मगर आपने कभी ऐसा प्रयोग नहीं किया। सबसे पुरानी पार्टी है ये, अब जाके आपको समझ में आया कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होती है। अच्छी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी को देखकर सीख रहे हैं, कुछ सीख ले रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि उन कार्यकर्ताओं का भी भला होना चाहिए जो अपने नेताओं से मिल नहीं पाते थे, जिनके सफेद जूते कभी फर्श पर नहीं पड़ते थे, गंदे नहीं होते थे, कार्यकर्ता बाहर खड़ा रहता था, कार के बाहर खड़े होकर वो नमस्ते करता रहता था, तो कांच के शीशे नीचे नहीं उतरते थे। तो ये स्थिति कांग्रेस की है, आज भी है। पीसीसी दफ्तर के आप देखिए, आए दिन कांच टूटते रहते हैं, महिलाओं को बेइज्जत करके भगाया जाता है। महिलाओं को बेइज्जती कितनी बार पीसीसी में हुई, सुंदरकांड में से एक इनकी महिला नेत्री को भगाया गया। अभी कुछ दिन पहले एक महिला नेत्री जो इनकी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, उनको बेइज्जत करके भगाया गया। तो ये तो कार्यकर्ता की वैल्यू है। अब आप जी, तो ठीक है अंबिका जी, क्विक रिएक्शन आपका, फिर मुक्ता जी के पास जाऊंगा, समय कम है। अंबिका जी देखिए, हम जीतू पटवारी के नेतृत्व में उपचुनाव जीतेंगे, विजयपुर जीतेंगे, बुधनी जीतेंगे। हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। जीतू पटवारी ऐतिहासिक अध्यक्ष होगा। ये चुनाव आप ठीक है, आपको पूरा भरोसा है। मुक्ता जी आपके पास आखिरी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से अब कांग्रेस कह रही है, कितना कुछ अब इस बड़ा संदेश पार्टी के भीतर है, किस तरह के पूरे पार्टी में समन्वय स्थापित होगा, कम से कम पार्टी के लिहाज से किस तरह का कदम आप देख रहे हैं, और क्या ये कदम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा? देखिए, जो ये कोशिश है टिफिन कल्चर की, बहुत अच्छी कोशिश है कांग्रेस में मनमुटाव खत्म करने की, जो में खींचतान है उसको खत्म करने की, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की। इसका असर बहुत ज्यादा तो आने वाले समय में नहीं देखते, क्योंकि जैसा मैंने कहा जनता बहुत सजग है, वो ऐसे ही विधायक को चुनना चाहेगी जिससे उसके विकास कार्य आसान हो। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है समय ही बताएगा। और मंजरी जी ने अपनी बात रखी। अंबिका जी, आपकी बस तस्वीर मुझे नजर नहीं आ पाई, आप फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, मतलब और चर्चा का और भी बढ़िया लुत्फ जनता भी उठाती है, और जो दर्शक इस डिबेट को देख रहे हैं उनको भी बढ़िया डिबेट लगती है, लेकिन कोई तकनीकी खामी रही शायद। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मंजरी जी आपका, अंबिका जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुक्ता जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव को लेकर तैयारियां दोनों ही दलों ने शुरुआत कर दी है। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होना है, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस अब टिफिन फॉर्मूले पर चल रही है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बड़े नेता रणनीतियां बनाएंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कितना असर इसका जमीन पर होगा तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।